I want to teach about arithmetic progression. What is arithmetic progression? Such as sequence of series in which the difference of two consecutive numbers will be equal in sequence of series difference between two consecutive numbers is equal are equal. Okay, example that is 1 3 5 7 dot 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 or 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है. इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? इनके बीच टू सीक्वेंस नंबर के बिटवीन जो है डिफरेंस क्या है? 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2. सिमिलरली इन दिस सीरीज 9 - 5 4, 30 - 9 4, 17 - 13 4. तो इसमें क्या है? एक इक्वल डिफरेंस चल रहा है. तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. तो फर्स्ट टर्म इसमें 1 है, इसमें फर्स्ट टर्म 5 है, तो हम निकालेंगे. इसी तरह ये फोर्थ टर्म क्या है? 7 है. इसमें थर्ड टर्म क्या है? 13 है. सपोज दैट इसी तरह हम nth टर्म निकालें 100th टर्म या 15th टर्म क्या होगा? तो हम इस तरह एक फार्मूला क्रिएट करेंगे कि nth टर्म क्या होगा. nth टर्म ऑफ एन ए पी. nth क्या, इससे क्या होगा कि nth कुछ भी हो सकता है, 1000 100 लाख कुछ भी हो सकता है. कौन सा टर्म निकालना है? तो n की वैल्यू मालूम होगी, कौन सी निकालनी है हमें, वो टर्म से फाइंड हो जाएगा. इसके लिए हम लेट सपोज करते हैं कि फर्स्ट टर्म जो AP का है वो मान लेते हैं A, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? क्या मान लें? D. तो फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है. सपोज दैट मान लो कि 5 है. इसमें इस एग्जांपल में 5 है फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? ऐड करेंगे. 5 + 4 करते हैं तो मिल जाता है 5 4 9. नेक्स्ट 13 कैसे मिलेगा? इसी फर्स्ट टर्म 5 में तो 4 2 × 4 मतलब 4 कितनी टाइम्स? 2 × 4 करते हैं. 4 2 जा 8 5 13. इसी तरह मिलता है. तो इस तरह AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो बनेगी, जो फर्स्ट टर्म A है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? A में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे. फिर नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा? A में कॉमन डिफरेंस का डबल मतलब 2D ऐड करोगे. फिर नेक्स्ट क्या होगा? A + 3D होगा. इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा. हमें निकालना है nth टर्म पर वो फार्मूला क्या बनेगा. मान लो फर्स्ट टर्म पे A है, सेकेंड टर्म में A + D है, थर्ड टर्म में A + 2D है. तो nth टर्म में क्या बनेगा, इसको हम फाइंड करेंगे. इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म जो है आपका क्या है? फर्स्ट टर्म TN से डिनोट करते हैं या तो AN से. इसमें फर्स्ट टर्म A है. सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म आपका जो है फर्स्ट टर्म को T1 और इसको T2. अब ये हो गया, ये A1 ये A2. क्या सेकेंड टर्म क्या है? A + D है. थर्ड टर्म में आते हैं. थर्ड टर्म आपका जो है T3 डिनोट करते हैं या A3 भी डिनोट करते हैं, वो है आपका A + 2D है. तो हम देखते हैं कि अगर हम A को इस तरह डिफाइन किया जाए A + 1 - 1 × D, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, तो A + 1 - 1 A + 1 - 1 1 - 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. 1 - 1 की वैल्यू 0 होगी और ये 0 होगा टोटल, तो ये A ही बचेगा. इसको हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस टाइप A + 2 - 1 × D, और इसको A + 3 - 1 × D.
इससे क्या है कि ये 2 - 1 1d मिल गया, 3 - 1 2d मिल गया। तो हम देखते हैं इस तरह आप चलते चले जा रहे हो, तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म के लिए 1 - 1, सेकेंड टर्म के लिए 2 - 1, थर्ड टर्म के लिए 3 - 1। इसी तरह अगर हम बोल दें nth टर्म के लिए तो Tn बोलोगे, An भी बोल सकते हो। 100 टर्म के लिए 100 - 1, n टर्म के लिए n - 1 हो जाएगा। तो a प्लस n - 1 इंटू डी होगा। तो ये फार्मूला क्रिएट होगा कि Tn इक्वल टू An, जिसे हम बोल सकते हैं a प्लस n - 1 इंटू डी, एक फार्मूला क्रिएट होगा आपका। ठीक, ये n टर्म का फार्मूला हो गया। अगर मैं एक सीरीज़ देता हूँ, मान लो एक ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था कि 5, 9, 13, 17 ये चल रहा सीरीज। अगर मैं कह दूँ कि इस AP में तुम 50th टर्म बताओ क्या होगा। 50th टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब 50th प्लेस पे वो नंबर क्या होगा, वो टर्म क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, T50 निकालना है, ये निकालना है। इसमें A क्या है ज़रा बताओ, A क्या है 5 है, D क्या, कॉमन डिफरेंस मैंने बताया, चेक करते हैं। 9 - 5 4 आ रहा है, 13 - 9 4 आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है। तो 9 - 5 इक्वल टू 4 आ रहा है। तो अब देखो Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसे देखो क्या होगा, Tn हमें निकालना है, T क्या है 50 निकालना है। तो a के प्लेस पे क्या लिखोगे 5, n के प्लेस पे क्या लिखोगे यहाँ पे 50 -1 इंटू डी क्या है 4। अब देखो 5 प्लस 50 - 1 49 इंटू 4, 5 प्लस 196 ऐड करो 201, मतलब इसके 50th जो टर्म है वो आएगा 201। ओके, अब हम आते हैं सम ऑफ nth टर्म। अब ध्यान दीजिए, मैंने ये बताया कि इसमें कि एक टर्म बताता है, सेकंड टर्म क्या है प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है प्लस 2d है, इसमें सेकंड टर्म क्या है 9 है, फोर्थ टर्म क्या है 17, ये टर्म बताता है। लेकिन सम की बात आएगी तो फर्स्ट टर्म से लेकर के कितनी टर्म का सम निकालना है, उस पूरे टोटल का सम निकालना है, उसका फार्मूला क्रिएट कैसे होगा। देखो सम हमने बताया था AP चलता है, AP जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो चलती है, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म जो होता है an होता है या Tn होता है, या तो हम इसको यल भी बोल देते हैं। तो यल लास्ट टर्म यल हो गया। तो अब देखो आगे जा फॉरवर्ड जा रहे हो तो प्लस डी कर रहे हो, अब बैकवर्ड बैक जाओगे तो माइनस डी करोगे, तो इसके पीछे जाओगे तो यल माइनस डी होगा, यल माइनस 2d होगा। ठीक, तो सम की बात है तो सम SN से डिनोट करते हैं nth टर्म। मान लो nth टर्म तक ये चल रहा, मतलब कितने टर्म हैं, n टर्म है, 100 भी हो सकता है, 10 भी टर्म हो सकता है, लेकिन हमने मान लिया चलो n टर्म है। तो SN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस यल माइनस डी प्लस यल। तो मैंने क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया, तो ये सम निकलेगा। अब देखो SN फिर मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये टर्म जितना n टर्म है तो इसी को थोड़ा सा ये क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से उल्टा ये ऐसे लिख रहा हूँ। तो L इसके नीचे आ जाएगा, यल माइनस डी इसके नीचे आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस a कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा, a प्लस डी कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा। तो बहुत कुछ इसके बीच में आएंगे, तो लिखने की क्या जरूरत, समझ रहे हैं आप। अब देखो ये भी n टर्म है, ये भी उल्टा करके लिखा हूँ तो ये भी n टर्म है, तो ऐड करूँगा। जब ऐड करके ये 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐड करोगे तो वो भी कितने टर्म होंगे, n ही टर्म होंगे। तो हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग SN मिलके 2SN हो जाएगा। जब ऐड करोगे तो a ऐड होगा तो a प्लस यल हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखो इसको ऐड करो, डी कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस यल होगा,
प्लस डॉट 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 प्लस, इसमें आओगे तो डी डी कैंसिल, तो यल प्लस ए बोलो चाहे ए प्लस यल होगा, प्लस इसको भी इसी तरह ऐड करोगे यल प्लस ए चाहे ए प्लस यल बोलो, एक ही बात है। तो हम देखते हैं कि 2 इंटू यस एन इजक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दो ये भी एन टर्म था, इसको उल्टा करके रखिए ये भी एन टर्म था, ऐड किए हो तो ए ई फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होके ये आया, सेकंड टर्म के साथ ऐड होके ये आया, इसी तरह एन टर्म के साथ ऐड होके ये आया। तो ये कितने टर्म हो गए? एन टर्म हो गए, ये टोटल एन टर्म हो गए। जैसे 2 + 2 + 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 2 कर देते हो तो सब निकल जाता है, 3 2 जा से। इसी तरह ए प्लस यल कितनी टाइम्स है? एन टाइम्स है, तो एन टाइम्स है तो एन इंटू ए प्लस आप यल लिख सकते हो। अब इससे आप यन अगर निकालना होगा तो 2 से डिवाइड करो, तो n/2 इन ब्रैकेट ए प्लस यल, ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। इस कंडीशन में यल को हम क्या लिखते हैं? सिंस यल को हम टी एन भी समझते हैं और ए एन भी समझते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं उस ए पी का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें n मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए ए पी का, और l लास्ट टर्म मालूम होगा, टी एन ए एन जो भी है लास्ट टर्म मालूम होगा, तो हम उस सम निकाल सकते हैं उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सिंस आप इसी यल को टी एन के फॉर्म में समझते हो, ए एन के फॉर्म में समझते हो, लेकिन इसी ए एन को हम लिखते हैं ए प्लस n - 1 इंटू डी, मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे आपको बताया था फार्मूला। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा यस एन इक्वल टू क्या था? n/2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल के प्लेस पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या यही रख रहा हूँ, ये पार्ट क्या है? a प्लस n - 1 इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? n/2 और यहाँ पे ए ऐड होगा तो 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपका क्रिएट हो गया, क्या? सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस, तो हम सम निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।